कितने साल हो गए, 54 साल। 54 साल आज हरियाणा को मैंने 56 साल हो गए हैं। तो 56 साल में हरियाणा ने, क्योंकि हरियाणा जिस समय बना था उस समय तो कृषि के अलावा और कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं कही जा सकती थी, कृषि प्रधान प्रदेश ही माना जाता रहा है। लेकिन अब उसके बराबर में जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी प्रदेश में इस प्रकार से हुआ है कि हम काफ़ी प्रदेशों को, बड़े बड़े प्रदेशों को उसमें कम्पीट कर रहे हैं। जहाँ तक जीएसटी का विषय है वो भी हमारा इस समय जो है बाकी जो बड़े प्रदेश हैं उनके बराबर, चाहे वो गुजरात है, चाहे वो उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, उनके बराबर हम गति में पहुँचे हैं। अर्थात हमारी इंडस्ट्री जो है आगे बढ़ रही है, निवेशक यहाँ बहुत आ रहे हैं, फ्रेंडली डेस्टिनेशन इस नाते से हरियाणा प्रदेश बना है। हमारा HSIDC इसमें जो कॉर्पोरेशन है इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छी भूमिका निभा रहा है। जगह जगह अपने जो IMT सेक्टर जो है वो भी बनाए गए हैं और लोगों को प्रोत्साहन, इंडस्ट्री में और ज़्यादा सुविधाएं देने के लिए जितने भी प्रोत्साहन दिए जा सकते हैं उस, और वो जो उसके अंदर है जिसमें से 900 एकड़ तो हमने दे दी है। इसके अलावा भी अन्य जो प्लॉट्स हैं उनको भी हमने देना शुरू कर दिया है और लोगों ने इंडस्ट्री लगानी शुरू कर दी है। ऐसे कितने प्लॉट, 1000 प्लॉट है कुल, हाँ कुल 1000 प्लॉट जो हैं वो हमने इसमें दे दिए हैं। एक बड़ी कठिनाई पहले HSIDC के क्षेत्र में जो आती थी कि जमीन लेने के बाद जब अलॉटमेंट हो जाती थी उसके बाद जो अनाउंसमेंट आती थी, अनाउंसमेंट का एक बहुत बड़ी तलवार ये लटकी रहती थी उद्योगपति के ऊपर, कब कितनी अनाउंसमेंट आएगी पता नहीं लगता था। कोर्ट to be here to collaborate with them. That is my answer. We are expecting increasing furthermore. अगर इससे ज़्यादा अनाउंसमेंट आएगी तो सरकार अपने आप उसको पे करेगी। और आपकी जानकारी के लिए पिछले 7 वर्षों में 15,000 करोड़ रुपए के इंडस्ट्रियल प्लॉट्स ये हमने ऑक्शन के माध्यम से बेचे हैं। जब एक बार ऑक्शन हो जाती है तो फिर जमीन के रेट पर कोई भी अनाउंसमेंट आएगी वो फिर HSIDC के ऊपर ही रहेगी और कोई किसी को देनी नहीं पड़ती है। तो इस प्रकार से जहाँ तक ये जो इन्वेस्टमेंट 20,000 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट का हमारे मारुति उद्योग ने जो हमको जो एक आश्वासन दिया है, मैं समझता हूँ ये तो पूरा होगा ही होगा। मैं तो ये भी निश्चित रूप से कहूँगा कि कल को मारुति चाहे तो अपने ऑटोमोबाइल क्षेत्र में और चाहे किसी और क्षेत्र में भी, मैंने तो निवेदन किया है कि क्यों नहीं मारुति जो हमारा रियल एस्टेट बिजनेस आता है इसमें भी क्यों ना आए, क्योंकि गुरुग्राम में रियल एस्टेट और इंडस्ट्री दोनों साथ साथ चल रही है। रियल एस्टेट के नाते से एक बड़ा प्रोजेक्ट गुरुग्राम में ही हमने ग्लोबल सिटीज नाते से, वो भी 1008 एकड़ का प्रोजेक्ट है। और आपकी जानकारी के लिए शायद दुनिया में ही 1008 एकड़ की एक सिटी ये अभी तक कहीं नहीं बनाई है। क्यों? पहली होगी ना, 1008 एकड़ की एक सिटी ये अपने आप में एक सिंगल सिटी गुड़गांव की पहली होगी, दुनिया में कहीं नहीं है। अभी तक बड़ी से बड़ी जो सिटी बताई जा रही है वो 800 एकड़ की बताई जा रही है। तो एक आइकॉनिक सिटी ये बनेगी। मैं मारुति को निवेदन करूंगा कि एक आध बड़ा प्रोजेक्ट वहां भी आप आ जाइए। इंजीनियरिंग में अनुभव तो सब दुनिया दे देती है। ये क्रूड ऑयल बढ़ जाता है, उसके कारण से बढ़ता है। क्रूड ऑयल बढ़ता है तो थ्रू आउट वर्ल्ड बढ़ता है, इसलिए इसके कारण से इंडस्ट्री कम आएगी या ज्यादा आएगी ऐसा नहीं है। ये कंपटीशन है, कम होगा तो सबके लिए कम होगा, ज्यादा होगा तो सबके लिए ज्यादा होगा। We are expecting 120 to 200 furthermore, but depending on the condition that we try to proceed increasing it, our furthermore. And कॉस्ट होती है वो डिमांड सप्लाई के ऊपर निर्भर करती है और ये कोई सरकार के हाथ में नहीं होता। ये मार्केट फोर्सेस दे डिसाइडेड कि भी किस चीज़ की कॉस्ट कितनी पड़ेगी नहीं। हमें तो जितने हमारे पास प्रावधान है टैक्सेस का, रेवेन्यू का, उसमें हम थोड़ा एडजस्टमेंट करते हैं। या कई बार इन्वेस्टमेंट के पर्पज से कोई इन्वेस्टर चाहता है कि भी हमें कोई रीइंबर्समेंट चाहिए, कोई इंटरेस्ट की या SGST की, तो ये जितनी चीज़ें उतनी हम कम कर सकते हैं और उतनी हमारी जो हीट पॉलिसी है उसके अंदर हमने काफ़ी प्रावधान ये किए हैं। उसमें ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कैसे कम आए, इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर जितना बढ़िया होगा उतना ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कम आएगी। जहाँ तक हरियाणा के एम्प्लॉइज़ को अपने यहाँ अपॉइंटमेंट देने की बात, प्लेसमेंट की बात आती है, उसमें हमने 48,000 रुपया प्रति वर्कर ये हमने एनुअल ये सब्सिडी देने की बात कही है।
तो जितना हम सपोर्ट कर सकते हैं उतना मैक्सिमम करते हैं, और उसके बाद मार्केट फोर्सेज जो होती हैं वो डिसाइड करती है। वो कॉस्ट सब जगह एक जैसी होती है, इन्फ्लेशन भी होता है, तो ये वर्ल्ड वाइड फिनोमेना है इन्फ्लेशन का। कोई एक हरियाणा में हो रही है ऐसा नहीं है, सारे देश में भी हो रही है, दुनिया में भी हो रही है। और हमारी तो इन्फ्लेशन 6-7-8% है। बहुत ऐसे कंट्रीज हैं जहाँ ये 25-25, 30-30% हो गई है। तो 25-30% किसी कंट्री में जो इन्फ्लेशन होता है, वहाँ जनरल के पब्लिक के लिए और किसी भी सेक्टर के लिए बहुत कठिनाई दुविधा होती है। हम यहाँ 7-8%, 10-12%, 2-3% इस रेंज में तो पिछले 50 साल से या जब से देश आज़ाद हुआ है तब से कई बार उतार चढ़ाव आए हैं। तो ये हाँ, तो इस प्रकार की कंपनीज बहुत आई है और उनको सबको पता है कि अगर ये होता तो कोई कठिनाई आने नहीं देगा। हरियाणा की लैंड स्थिति जो है बाकी प्रदेशों की तुलना में अच्छी है, हरियाणा में सुविधाएं अच्छी हैं, हमारी पावर अच्छी है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, इसलिए इसकी कोई कठिनाई आगे आएगी। % इसका तो ये ठीक है कि हमने जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं सबके साथ डिस्कशन किया, सबसे बात हुई, और एक हिच जो होती है वो इनकी अपनी हिच, इनको हमने एक एक विषय पर क्लैरिफाई किया, और क्लैरिफाई करने के बाद कुछ बातों में हम भी पीछे हटे हैं। पहले ये 50,000 रुपया प्रति व्यक्ति पर मंथ सैलरी के ऊपर लागू होता था। फिर जब ये आया कि नहीं 50,000 में तो हमारे स्किल्ड कुछ वर्कर्स हैं, हो सकता है वो हरियाणा में ना मिल रहे हैं, कहीं बाहर से लाने पड़ते हैं, अपने आप स्किल करने पड़ते हैं। कुछ इनके पुराने लोग जो हैं उनको भी उनके बच्चों को नौकरी देनी है तो उनके लिए भी कुछ चाहिए। तो दो बातें हमने जो की हैं, एक तो डोमिसाइल केवल इस पर्पज़ के लिए फॉर सर्विस इन प्राइवेट सेक्टर ओनली कि 5 साल उसका कर दिया 15 साल की बजाय, और दूसरा हमने 50,000 के बजाय 30,000 रुपये उसकी सैलरी का लिमिट जो है वो कम कर दी है। तो इन दोनों चीज़ों के बाद सबको लगा कि इसमें कोई कठिनाई नहीं आ सकती, तो सब लोग माने हैं। और अब हमें तो मेहनत क्या करनी है, हमने तो अपने संबंधों के आधार पर बातचीत की, उसमें मैं धन्यवाद करता हूँ कि ये भी मान गए, बाकी इंडस्ट्री के लोग भी मान गए हैं।